खारजा की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी काम न आई। बहावल नगर और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान कम न हुआ। ज़राई मशीनें बंद होने से किसान परेशान, फसलें मुतासर होने का खदशा। लोधरा में किसानों का सड़क बंद करके एहतजाज। किसानों का कहना है कि पानी और डीजल न होने से कपास की बुआई मुतासर हो रही है। ओगरा ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर रखी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने तहरीक इंसाफ पर तंज करते हुए कहा है कि इक़्तिदार के अंधों की अपोजिशन में जाते ही बेनाई लौट आई। 2 हफ्ते में ही गुर्बत और महंगाई नजर आने लगी। खुदा करे कुछ शर्म भी वापस आ जाए, थोड़ा सच बोलें। IMF से सख्त मुआहदों का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी तबाही इमरान खान और उनकी टीम लाए, हम इसे ख़त्म करके दम लेंगे। मुल्क में ईद के बाद अगला महीना हंगामा खेज होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। कहा IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खो देगी, जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक को ज़बरदस्त ईंधन मिलेगा। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो अब नया चूरन बेचने आ गया है। सियासत में कोई हंगामा नहीं होगा क्योंकि गुंडे और बदमाश अब मुल्क पर मुसल्लत नहीं। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूंगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्शीद कसूरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, चीनी बाशिंदों पर हमला सोची समझी साजिश है। इसमें भारत का हाथ नजर आ रहा है क्योंकि भारत बलोच अलहदगी पसंदों की हिमायत कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का ऑनलाइन इजलास। मरकजी क़यादत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से शरीक। सियासी सूरत हाल का जायजा। नए हुक्मरान इत्तेहाद के अहदाफ और मुतवक्के कानून साजी पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक बिलावल आज इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। कल बतौर वज़ीर ख़ारिजा हलफ उठाएंगे। सिंध हाउस हमला केस में PTI के अरकान कौमी असम्बली की जमानत मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MNA अताउल्लाह और फ़हीम खान को पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कारकर्दगी छोड़ें, ये देखें कि इमरान खान, असद कैसर और कासिम सूरी ने किस तरह आइन और अखलाकियात की धज्जियां बिखेरी, पंजाब असम्बली को किस तरह अखाड़ा बनाया, गवर्नर पंजाब क्या गुल खिला रहे हैं और सदर आरिफ अलवी क्या सुनहरी तारीख लिख रहे हैं। याद रखिए, इन सब ने आइन से वफादारी का हलफ उठा रखा है। %70 पाकिस्तानियों ने महंगाई और अखराजात के पूरा ना होने का पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 44% ने बेरोजगारी और 42% ने करप्शन को मुल्क के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। 38% पाकिस्तानियों का कहना है कि नई हुकूमत ये मसाइल हल कर लेगी। 29% ने कहा कि नई हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने ही इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत की सलाहियतों पर भरोसा जाहिर किया। 51% पाकिस्तानियों में अगले 4 से 6 में नए इंतखाबात के लिए पुरुमीद नजर आए। लाहौर की अदालत ने साबिक DG FIA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। FIA ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बशीर मेमन किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। बशीर मेमन ने जमानत की दरख्वास्तें वापस ले लीं। बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुकदमा दर्ज थे। बशीर मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान खान हुकूमत ने धमकी दी थी कि अहकामात ना मानने पर मिसाल बना दिया जाएगा। ट्विटर दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क का हो गया। एलोन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में ख़रीदने का मुआहदा कर लिया। दुनिया की महंगी तरीन बिजनेस डील फाइनल हो गई। ट्विटर ने मस्क की $54.20 फ़ी शेयर में ख़रीदने पर पेशकश कबूल कर ली। मुआहदे के बाद एलोन मस्क ट्विटर के वाहिद सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। ये अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी को ख़रीदने का सबसे बड़ा सौदा है।
अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक भारतीय ताजिर और अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के 5वें और भारत के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। 59 साल गौतम अडानी के असासों की कुल मालियत 123.7 अरब डॉलर यानी 23,000 अरब रुपए से जायद तक पहुंच गई। उन्होंने अमरीकी बिजनेसमैन वॉरेन बफेट को दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पीछे छोड़ दिया। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का हेयर स्टाइल तवज्जो का मरकज़ बन गया। साबिक कप्तान इंज़माम उल हक, शाहिद आफरीदी और वकार यूनुस भी मुतासर हुए बिना न रह सके। शाहिद आफरीदी ने तो पूछ लिया कि ऐसी कटिंग करवाई कहाँ से।